मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे स्कूल में इंटर्नशिप करने के लिए आई हुई टीचर अंजू मौर्य टीचर ने जीएसटी के लिए अच्छा दो वीडियो बनाया, जिसमें से एक वीडियो आपने कल देख लिया है। आज उसका पार्ट 2 आप सीखने वाले हैं। इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे तो आपको पार्ट 2 मिलेगा। अब इस वीडियो के माध्यम से हमारा एक चैप्टर पूरा हो जाएगा। इस दोनों वीडियो में जितने भी चीज़ें बताई गई हैं उससे अच्छी तरह से फेयर नोटबुक में आपको नोट कर लेना है और याद कर लेना है, और वीडियो पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखना है। और देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज का सब्जेक्ट है अकाउंट, टॉपिक है जीएसटी, जिस पर हमने थोड़ी चर्चा आगे के वीडियो में की थी। अभी हम जीएसटी के अर्थ एवं लक्षण के बारे में जानेंगे। जीएसटी को ही हम हिंदी में वसेक भी कहते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, गुड्स, सर्विस एंड टैक्स। जीएसटी का अर्थ है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विविध परोक्ष कर रद्द करके वस्तु और सेवाओं को एक ही कर के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया गया है, जिसे वस्तु और सेवा कर वसेक यानी कि जीएसटी के रूप में जाना जाता है। जीएसटी यह एक ऐसा कर अथवा तो टैक्स है जो ग्राहकों को तब वहन करना पड़ता है जब वो कोई वस्तु या सामान या सेवा खरीदते हैं, जैसे कि भोजन, कपड़े, दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं वगैरह परिवहन करते हैं आदि, तब उन्हें टैक्स या कर चुकाने पड़ते हैं। आप सभी भी जानते होंगे कि कर या टैक्स तभी चुकाना पड़ता है जब हम कोई वस्तु या सामान किसी के पास से लेंगे तो हमें उस वस्तु या सामान पर कर या टैक्स चुकाने पड़ते हैं। उसे ही यहाँ पर हम कर या टैक्स के रूप में जानते हैं। जीएसटी के लक्षण यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। जीएसटी के कई लक्षण हैं, जैसे कि एक ही कर के रूप में, पूर्ति पर कर की वसूली के रूप में, जीएसटी काउंसलिंग के रूप में, जीएसटी दर के रूप में, आयात और वसेक के रूप में, वसेक वापसी जमा, कर वितरण, कर निर्धारण, पूर्व निर्धारित कर का ढांचा, 5 वसेक कानून, समानता। इन सभी का हम थोड़ा विस्तृत में जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। एक ही कर में क्या है? वस्तु और सेवाओं को एक ही कर के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया गया। इसमें क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश, वो सभी तीनों ने मिलकर जो परोक्ष कर थे उनको विविध स्थानों पर जो वसूल की जाती थी, उन्हें एक देश में एक कर के रूप में वसूल करने का सूत्र जो है उन्होंने तैयार किया, जिसे 1 जुलाई 2017 में लागू किया। पूर्ति पर कर की वसूली, इसमें क्या है? वस्तुओं के उत्पादन और वस्तुओं की बिक्री या सेवाएं उपलब्ध होने वाली स्थान पर वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर कर वसूली की जाती है। जिन स्थानों पर वस्तुओं का उत्पादन होता है, विक्रय होता है या सेवाएं उपलब्ध होती है, उसी स्थान पर उन वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर कर की वसूली भी की जाती है। अब तीसरा है जीएसटी काउंसलिंग। जीएसटी की संपूर्ण कार्यवाही जीएसटी काउंसलिंग के अंतर्गत ही की जाती है। जीएसटी पे जो दर लागू किए जाते हैं, उनका कब, किस प्रकार, किस वस्तु पर कितना ज़्यादा होगा, कितना कम होगा, ये सब जीएसटी काउंसलिंग के अंतर्गत ही होता है। जीएसटी काउंसलिंग में प्रत्येक राज्य प्रतिनिधित्व रखता है और उनके अध्यक्ष के रूप में केंद्र के वित्त मंत्री कार्यभार संभालते हैं। चौथा है जीएसटी दर। जीएसटी के दर की जीएसटी काउंसलिंग द्वारा घोषणा की जाती है। जीएसटी दर जो है वो जो जीएसटी काउंसलिंग होता है उसके अंदर ही उसकी घोषणा की जाती है। जैसे कि अभी हमने बताया था, जीएसटी काउंसलिंग के अंदर उसमें कितना कर किस वस्तु पर बढ़ाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, ये सब उसी पे निर्धारित की जाता है। वही जीएसटी दर जीएसटी काउंसलिंग के अंतर्गत निर्धारित की जाती है। 5वां आयात और वसेक, मतलब कि जीएसटी, आयात और जीएसटी। कोई भी वस्तु अगर हम बाहर से लेते हैं तो जब उसको आयात करते हैं तो उस पर क्या होता है कि हमें जीएसटी मतलब कर भरने पड़ते हैं। कोई भी वस्तु हमें बाहर के देशों से आयात की जाती हैं, मंगवाई जाती हैं, तो उन पर हमें कर या टैक्स के रूप में पैसे चुकाने पड़ते हैं।
आयात और वसेक, वस्तु और सेवाओं की आयात को अंतर राज्य पूर्ति के रूप में ध्यान में लिया जाता है। मतलब दूसरे राज्य की राज्य से या देश से मंगाए जाते हैं तो उस पर हम कर चुकाते हैं, तो उसे हम जीएसटी चुकाते हैं, कर चुकाते जो लगता है उसे हम कहते हैं। छठा है वसेक वसूली जमा। खरीदी के समय चुकाया जीएसटी बिक्री करते समय भुगतान पात्र जीएसटी में मजरे मिलता है। खरीदी करते समय हमने जो भी उस वस्तु के पीछे जितनी भी जीएसटी कर चुकाए हैं उतना जब हम बिक्री करते हैं उस वस्तु का तो उसके पीछे हमें उतनी जीएसटी भुगतान उस व्यक्ति के से हमें मिल जाती है। सातवां है कर वितरण। इसमें क्या है, केंद्र और राज्य सरकार के जीएसटी के वितरण के संदर्भ में योग्य व्यवस्था पहले से ही जो है की रहती है या की जाती है। कर निर्धारण, जीएसटी का दर वस्तु और सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर निश्चित किया जाता है। कर निर्धारण क्या होता है, जो वस्तु किस प्रकार की है, कितनी मांग है उसकी, कौन सी वस्तु कितनी ज़्यादा बाजार में मांग है, उस वस्तु को ध्यान में रख करके उसका जो कर पर कर निर्धारण किया जाता है, उस पर जीएसटी दर लागू की जाती है। नौवां है पूर्ति निर्धारण कर का ढांचा। जीएसटी का वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होने वाला दर का पूर्व निर्धारित ढांचा दिया गया होता है। पहले से ही यह ढांचा तैयार किया रहता है, किन वस्तुओं पे किस प्रकार का कर और कितना जो है कर लागू किया जाएगा, ये सब पहले से एक फॉर्म तैयार किया जाता है। उसके आधार पर अलग अलग वस्तुओं पे अलग अलग प्रकार के कर निर्धारित किए जाते हैं। 10वां है 5 वसेक कानून। इसे हमने पहले वाले वीडियो में पूरा विस्तृत चर्चा किया है। पांचों जीएसटी 5 प्रकार के जो अनुसंधान दिए गए हैं वो हमने पहले उसमें 5 कानून पढ़े। पहले की वीडियो आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको सभी समझ में आ जाएंगे। जीएसटी के अनुसंधान में कुल 5 कानून पारित किए गए हैं, जैसे कि वो CGST, SGST, UTGST, IGST, ये सभी है ना, ये सभी हमने आगे की वीडियो में पढ़े हैं, उसमें पूरा विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। 11वां है समानता। समग्र देश में जीएसटी के संदर्भ में कानून, नियम, प्रक्रिया और कर का दर समान रखा गया है। सभी देशों में जो जीएसटी दर या जीएसटी का दर लागू किया जाता है वो सभी समान रूप से होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक देश में गुजरात में ऐसा है, दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ पे दूसरे स्टेट में या दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ अलग जीएसटी अलग प्रकार से लागू होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपने देश में लागू है, जिस प्रकार की जीएसटी है, जितना है उतना ही जीएसटी दूसरे देशों में, इसलिए कहा जाता है कि सभी देशों में जीएसटी जो है समान रूप से लागू की जाती है। नोट में हम देखते हैं कि जैसे वस्तुओं और सेवाओं के कर को संक्षेप में वसेक कर के रूप में जाना चाहिए। तो मैंने पहले ही आप सभी को बताया कि जो वस्तु और सेवा का कर होता है उसे संक्षेप में जीएसटी और अथवा तो वसेक, हिंदी में उसे वसेक के रूप में भी जानते हैं। अब है तीसरा पॉइंट, वस्तुओं और सेवाओं तथा दोनों की पूर्ति। इसमें क्या है, जब कोई वस्तु और सेवाओं तथा दोनों की पूर्ति अथवा बिक्री के स्थान पर, पूर्ति मतलब कि सप्लाई परिभाषा का उपयोग किया जाता है तो उसे हम यहाँ पर देख सकते हैं वस्तु और सेवाओं अथवा तो दोनों की पूर्ति। इसमें इसे हम 2 प्रकार में बांटे हैं। एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, ये इसकी भी वीडियो हमने पहले वाले वीडियो में चर्चा की हुई है, उसके प्रकार जीएसटी के प्रकार के रूप में आप वहाँ पे देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो आगे की वीडियो में अभी हम चर्चा करेंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बाहर। यहाँ पे आप प्रकार में देख सकते हैं वस्तु और सेवाओं दोनों की पूर्ति। पहला है राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंदर की पूर्ति, जो अपने राज्य, अपने देश, अपने केंद्र शासित प्रदेश के अंदर की जाती है वो। और दूसरा है राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के बाहर की पूर्ति, जो दूसरे देश अथवा राज्य में अथवा प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में सामान का क्रय विक्रय किया जाता है, उसे कहते हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं जीएसटी,
इंट्रा स्टेट मूवमेंट, इसे हम अपने राज्य के अंदर जो सामान का उत्पादन होता है उसी राज्य या उसी राज्य में उसी स्टेट में उसका विक्रय भी होता है तो उसे इंट्रा स्टेट मूवमेंट कहते हैं। इसके दो प्रकार है, CGST या SGST, मतलब सेंट्रल GST, स्टेट GST। और दूसरा क्या है, इंटर स्टेट मूवमेंट। इंटर स्टेट मतलब जैसे कि मान लीजिए महाराष्ट्र में इसका उत्पादन हो रहा है और उसका विक्रय जो है गुजरात में हो रहा है, इस प्रकार से। मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य में उसका उत्पादन हो रहा है, दूसरे राज्य में उसका विक्रय हो रहा है, तो इस प्रकार ये इंटर स्टेट मूवमेंट कहलाएगा। इंटर स्टेट मूवमेंट के एक प्रकार है IGST। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर की पूर्ति, इसके अंदर देखेंगे, इस प्रकार की पूर्ति में वस्तुओं और सेवाओं अथवा तो दोनों से संबंधित राज्य अथवा संबंधित केंद्र शासित प्रदेश में उपलब्ध कराई जाती है। इन संजोगों में दो प्रकार के कर वसूल किए जाते हैं। यदि राज्य हो तो केंद्रीय राज्य वस्तुओं और सेवा कर, जिसे अंग्रेजी में CGST, और राज्य वस्तु और सेवाओं का कर जिसमें SGST लागू होता है। उसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश में CGST और केंद्र शासित वसेक मतलब GST में UTGST लागू होता है। इसकी भी चर्चा हमने आगे के वीडियो में किए हैं, फिर भी हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। उदाहरण स्वरूप में अहमदाबाद के व्यापारी द्वारा 10,000 का माल राजकोट के व्यापारी को विक्रय किया गया। GST का कुल दर कितना है? 12%। अहमदाबाद का व्यापारी है जिसे राजकोट में बेचा गया है। यहाँ पर रुपया 10,000 का 12% की दर से रुपया 1200 आएगा, GST के रूप में वसूल किया जाता है। इस 1200 में से 10,000 का 600 की दर से 600 केंद्रीय GST, जिसे केंद्रीय GST कहते हैं, 600 केंद्र सरकार के पास जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 1200 पूरा कितना है, यहाँ पे फिर से देखें। चलो, अहमदाबाद का एक व्यापारी है जिसे 10,000 का माल राजकोट के व्यापारी को बेचा गया। मतलब अहमदाबाद का व्यापारी है और राजकोट में बेचा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? इंटर वाला है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचा जाता है, वो IGST कहलाएगा। GST का कुल दर कितना है? 12% है। यहाँ पर रुपया 10,000 का 1200 की दर से रुपया, ये 12,000 की जगह पे 1200 आएगा, GST के रूप में वसूल किया जाता है। इस 1200 में से 10,000 का 6 की दर से 600 केंद्रीय GST, जिसे केंद्रीय CGST कहते हैं, और वो केंद्र सरकार के पास जाएगा, केंद्र सरकार उसे लेगी। और इसी प्रकार 1200 में से 10,000 का 6% की दर से 12% में से 10,000 का 6% की दर से 600 राज्य GST, जिसे राज्य GST कहते हैं, वो राज्य सरकार के पास जाएगा। पहला क्या था? 10,000 में से 12% की पूरे रुपए थी, उसमें 1200 GST के रूप में वसूल किया जाता है। उसमें से 1200 में से 10,000 का 6% की दर से जो होगा उसका आधा, मतलब 10,000 का जो 1200 हुआ उसमें से 600 जो है केंद्र सरकार को जाएगा और जो 600 बचा वो राज्य सरकार को जाएगा। इस प्रकार माना कि अगर यह व्यवहार चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में होता तो, मतलब दूसरे केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वहाँ पे अगर होता, केंद्र शासित प्रदेश मतलब जो UTGST में आते हैं उन्हें कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में होता तो 6% की दर से 600 CGST वसूल किया जाएगा और 6% की दर से केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि UTGST वसूल किया जाएगा। जब एक ही
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं अथवा तो दोनों उपलब्ध कराई जाए तो जीएसटी की रकम केंद्रीय जीएसटी और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के रूप में केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच समान भागों में बांट दी जाती है।